मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્મા અમે છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. એકસો 18 गाथा प्रवचन है ना. मनुष्यादि पर्याय में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को न तो होता है न आसानित करता है. क्या कहते हैं कि मनुष्यादि गति 4 गति है. ये पर्याय में कर्म को आत्मा को मनुष्यपना प्राप्त कराते हैं, गति प्राप्त करे, ऐसा है नहीं. कर्म तो जड़ अवस्था भिन्न अवस्था है. भिन्न अवस्था का द्रव्य दूसरा द्रव्य की अवस्था करे ये 3 काल में बने नहीं. समझ में आया. मनुष्य त्रियंत निगूढ़ में जाते हैं वे भी. कर्म कहीं जीव को स्वभाव को न होता है. निगूढ़ में जीव है क्या कर्म से निगूढ़पना हुआ, अपना जीव के पर्याय का कर्म में घात किया, ऐसा है नहीं. हाँ तो कर्म थी काले में नहीं तो परमात्मा जीव ध्वनि द्वारा ये आगम आया. ये आगम की आवाणी है, वितराग की आवाणी है. ये 4 गति में निगूढ़ हो कि सर्वार सिद्ध का देव की गति हो कि साथ में नरक की गति हो कि एकंदरी में निगूढ़ में एक श्वास में 18 भाव हो. तो ये कर्म से तो ऐसा हुआ ऐसा है नहीं. अपनी पर्याय में ऐसी योग्यता से हुआ है. कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, दुनिया ने श्रद्धा नहीं अजी खबर नहीं. कर्म से होता है, कर्म से होता है, विकार कर्म से होता है. कर्म में लेकिन संसार है. हाँ ये ना पाते हैं. संसार तेरी भूल के कारण तेरी पर्याय में विकार वो संसार है. ये विकार कोई कर्म से होता है और विकार में स्वभाव का कर्म घात करके विकार होता है, ऐसा है नहीं. मनुष्यादि पर्याय में कर्म कहीं जीव के स्वभाव को न तो होता है और न आच्छादित.
कर्म से आसादित हो आत्मा, ये बातें झूठ है। हाँ, दृष्टांत आया था ना कल, उसमें से बात सोना सुवर्ण का शू कराइए मरदाई ना कहते सोना का जेवर है, उसमें माणिक जड़ दिया तो माणिक का घात हुआ है। माणिक तो ऐसा नहीं ऐसा प्रकाशमय अंदर रहा। एम आप प्रभु आत्मा 8 कर्म जड़ की बीच में पड़ा है, तो उसमें क्या आत्मा का घात होता है ना आत्मा की पर्याय कहीं होती है? ऐसे नहीं। परंतु वहाँ जीव स्वयं अपने अदोष है। निरोध में भी और ईड़ कीड़ी कागड़ा होता है, कुत्ता अपने दोष से वो पर्याय उत्पन्न होती है, कर्म से नहीं। चंद्र पर उसको सुनाते हैं क्या? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिक आई, कर्म तो जड़ है, अग्नि सहे घनघात, मोह की संगति पाई। अपना निरानंद स्वरूप प्रभु सच्चिदानंद सत शाश्वत चिदानंद ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति नहीं करने से ये विकार की प्राप्ति करते हैं। तो 4 गति में रूमना वो संसार है, ये संसार क्रम से होता है, ऐसा नहीं। अपना निजानंद स्वरूप हो, शुद्ध आनंद कंद है, अनाकुल शांति का पूर्ण रस में भरा पड़ा है। ऐसा अनुभव न होने से और उस राग आदि पुण्य पाप का विकल्प का अनुभव ने अपना मानने से इस स्वकर्म के कारण से भूलते हैं। और कारण पर कर्म के कारण परद्रव्य से नहीं, क्योंकि परद्रव्य और अपना द्रव्य बीच में तो अत्यंत अभाव है। यहाँ तो लेना है ही, उनसे तेरा विकारी परिणाम तुम करते हैं तो वो काम से संसार में गति चाह है और तेरे परिभ्रमण का रुकना हो तो उसकी क्रिया क्या, इसका उपाय क्या? स्वयं आया अपना सहजानंद प्रभु स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय शांत रस से भरा पड़ा प्रभु, उसकी सन्मुख होकर दृष्टि का वेदन करना, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, ये संसार से छूटने का उपाय है। दूसरा कोई उपाय है नहीं। दया दान व्रत अपने भक्ति पूजा आदि का भाव, ये सब शुभ भाव संसार है। वो संसार से संसार का नाश नहीं होता। आएगा संस्कृति संसार, संस्कृति संसार अपनी चीज सच्चिदानंद प्रभु को आनंद आदि गुण का पिंड है, उसमें संस्करण उसे हट जाते हैं। हटकर राग ने द्वेष ने पाप में अपना मानकर संसार उत्पन्न करता है। આવી વાત છે संप्रदाय ने कठिन करे। संप्रदाय में ये बात सुनते हैं, व्रत करो, उपवास करो, भक्ति करो,
मंदिर बनाओ बात में न खाना। मंदिर तो जड़ की ये तो पर्याय है। मंदिर बनाए तो कोई बनाया ऐसा है नहीं है। रामजी भाई प्रमुख है इनके ये इनके सही इनके रामजी भाई हाथ के रहेंगे। रामजी भाई बनाया नया मकान 26 लाख का मकान है। वो परमाणु की वो समय में ये रचना की पर्याय अपने से परमाणु से हुई है। दूसरा परमाणु से भी ये पर्याय नहीं हुई तो दूसरा जीव से यहाँ पर्याय मंदिर बनता है। ये बात में तद्दन झूठ बात है। नहीं अभी बात है आंखों मंदिर ये ऊपर का जो શું કહેવાય ये ऊपर जो है पत्थर का वो नीचे के गाढ़ से क्या रहा है ऐसा है नहीं। पासड़ है ना पासड़ा पासड़ा तो पासड़ा वो नीचे के आधार से रहा है ऐसा है नहीं। ये तांबा ने आधार है नहीं हम कहते हैं यहाँ। ये परमाणु उसके अनंत परमाणु का खंड जो है उसमें एक एक परमाणु भिन्न है। ये परमाणु की पर्याय अपने कारण से क्या उत्पन्न होती है। दूसरा परमाणु से नहीं दूसरा कड़िया से नहीं प्रमुख से नहीं। अब भाई हमारे करता हटा के दिया मिलता नहीं। આવું મકાન બને 26 લાખનું ત્યાં કસોડા આંબલા पासड़ा वो एम फरमाते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का अपना पर्याय उत्पन्न का जन्म क्षण होता है। जन्म नाम वो परमाणु में उत्पन्न होने की पर्याय का काल होता है। तो वो काल से ही वो पर्याय उत्पन्न होती है स्वकाल से उत्पन्न होती है पर से नहीं। नहीं तो अभिमान में पार नहीं। मैं मकान बनाता हूँ उसमें मैं रहता हूँ। आखिरी बात बापू कौन बनावे। एक एक परमाणु की पर्याय चेते समय में निश्चय की बात जब सूक्ष्म बातें थी परमाणु में जो उत्पन्न होता है पर्याय ये उत्पन्न की पर्याय को उसका व्यय में ध्रुव की अपेक्षा नहीं। पुरातन सार 100 था 100 प्रणाली है। उत्पाद जो परमाणु का होता है आप देखो अंगुली ऐसे चलती है तो पर्याय उत्पाद हुआ। पहले ऐसा था न ऐसा हुआ पर्याय वो पर्याय का व्यय हुआ नई पर्याय उत्पन्न हुई। तो वो पर्याय उत्पन्न हुई ये पर्याय का व्यय की अपेक्षा भी नहीं और उसका परमाणु ध्रुव की अपेक्षा भी नहीं। उस समय में वो पर्याय अपने कारण से सत्ता से उत्पन्न हुई है। और बात है करोड़ोपति न अब्जोपति से हम करते हैं ऐसा व्यापार में ऐसा धंधा में दुकानों पर खड़ा पर बैठे व्यवस्थित काम देते हैं नौकर पाते हैं सब झूठ बात है। परमात्मा एम फरमाते हैं कि 4 गति जो मिलती है ये कर्म से नहीं
ગતિ તો अपनी વિકારી पर्याय है અને कर्म परद्रव्य है। तो परद्रव्य से अपने में पर्याय हो ये कभी तो इनकार में होता नहीं। बात वितराग सिवाय क्या है नहीं। સર્વજ્ઞ પરમાત્મા त्रिलोकनाथ है। एक समय में तीन का देखा तो ज्ञेय का अधिकार चलता है। अधिकार क्या है? दूसरा अधिकार ज्ञेय है। अंदर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है। ऊपर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो ज्ञेय नाम जगत के चैतन्य जो ज्ञेय है ये ज्ञान में जानने लायक चीज है। वो चीज में जो पर्याय होती है ये पर्याय चार गति उत्पन्न हुई वो कर्म से तो नहीं पर एक पर्याय ये गति की उत्पन्न हुई उत्पाद एक व्यय हुआ उससे नहीं ध्रुव से भी नहीं है। આવી વાત ત્યાં બેસે નિવૃત્તિ મળે પ્રવૃત્તિ આદि નિરાશ મળે। वो कहते हैं अपने दोष से कर्मानुसार परिणमन करता है। कर्म ने अनुसार अपने दोष से करता है। कर्म नहीं कराते हैं। अपने को आप भूल के हैरान हो गई। दूसरा उसको बुलाते हैं हैरान करते हैं इसमें कुछ चीज है लिखा। आत्मा राग करे तो संसार है। तो राग हुआ वो समय कर्म बंधन होता है। तो राग हुआ तो कर्म बंधन की पर्याय बंधन हुई ऐसा है नहीं। वो कर्म बंधन की पर्याय कर्म रूप नहीं थी। ये कर्म रूप परिणमन हुआ उसका सकाल है तो कर्म रूप पर्याय हुई है। આવી વાત સાંભળી જાય નહીં છે। જગતમાં ભગવાનનો વિતરાગ માર્ગ એ પણ દિગંબર ધર્મ એક છે। એ સિવાય दूसरी कहीं एक बात है नहीं। અહીંયા वो कहते हैं अपने दूर से निगूढ़ में रहते हैं। इतना एम कहते हैं कि जब लग इंद्रिय इतिहास सदी तो कर्म का जोर है। पीछे पचंद्री जब होता है तर कर्म का जोर नहीं अपना पुरुषार्थ की कमी है। ये सब बात झूठ है। एक इंद्री में तो मन नहीं वचन नहीं देवगुरु शास्त्र का कोई संबंध नहीं तो भी उसका स्वभाव होता है। निगूढ़ का जीव में भी स्वभाव होता है। एक क्षण में शुभ ने दूसरे शुभ तीसरे शुभ ने चौथे अशुभ ऐसे निगूढ़ का जीव में भी क्रमबद्ध शुभ अशुभ शुभ अशुभ होता ही करते हैं। ये कर्म के कारण से नहीं है। कर्म चेतना नो अर्थ राग रूपी कार्य कर्म चेतना। कर्म जड़ की चेतना ऐसा नहीं है। कर्म चेतना का अर्थ राग रूपी कर्म नाम कार्य उसका चेतना किया और राग कर्म चेतना जड़ का चेतना ये बात यहाँ है नहीं। बात आई खबर पूछेंगे અને कर्म फल चेतना जड़ का फल की चेतना अनुभव होना ये कर्म फल चेतना ऐसे नहीं। कर्म फल चेतना उसको कहते हैं कि अपने में जो राग ने द्वेष की विकर दशा हुई उसका वेदना आया वो कर्म फल चेतना। जड़ का फल का चेतना ये बात यहाँ है नहीं। कर्म का अनुभाग है ये आत्मा को सत्तासुत में आता है विपाक को अनुभव होगा।
पुत्र माता खबर है। ये निमित्त से कथन है। कर्म का विपाक हुआ तो यह अनुभव करते हैं तो अपनी पर्याय के अपराध के कारण से करते हैं। कर्म का विपाक आया तो अनुभव करते हैं, ऐसी बात है नहीं। आई बात 101 गाथा में तो ध्यान रख रहा है। आ गई बात। दरेक पदार्थ की जो समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है, ये समय उत्पन्न होगी। वो उत्पन्न होने में कर्म पर पदार्थ का तो कारण नहीं, पर वो उत्पन्न होने में उसकी व्यय स्वरूप जैन सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो उसको मिथ्या का व्यय की अपेक्षा है, ऐसा भी नहीं। मेरी बात है भाई, दोनों मार्ग आपको जुदी जाते हैं। ये कहते हैं स्वकर्म अनुसार है, अपने दूसरे कर्म नाम कार्य अपना कार्य के अनुसार परिणमन करते हैं अथवा कर्म के अनुसार जड़ का कर्म का लक्ष्य से अपना अपराध से दोष करते हैं। कर्म के कारण दोष होता है, ये बात में एक ही दूसरा सच्चा नहीं, झूठे बच्चे। इसमें उसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा राग ने, द्वेष, दया ने, दान, व्रत ने, भक्ति, काम ने, क्रोध, ये परिणाम संसार है और संसार अपने से उत्पन्न करते हैं। वो कारण है, उसको आत्मा का अनुभव नहीं। ये संसार की पर्याय का उत्पन्न करते हैं, वो कारण है अपना अतीन्द्रियानंद सहजानंद प्रभु, उसका अनुभव उसको कारण कारण से नहीं, धर्म के कारण से नहीं। ऐसी बात बिल्कुल ठीक है। घोड़े उतरू, समझ में आया? पग है, पग जमीन पर चलते हैं ना। सुनो, ये पग जमीन को छूते नहीं, चलते हैं, हैं? माछी हलिया बिना चाले, पग जमीन को छुए बिना चलते हैं, क्योंकि जमीन की पर्याय पृथ्वी की पर्याय बीच में अच्छा दबाव है। तो एक द्रव दूसरा द्रव को चूमते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, ऐसा कभी है नहीं। આવી વાત આખરી બહુ જૈન ધર્મમાં જૈનમાં પણ પચાસ હાશા વર્ષ નીકળે તો ખબર નહીં। અંધા 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 મણિકંજી कहते हैं कि पग जो है चलते हैं, ये आत्मा की प्रेरणा से तो नहीं। आत्मा इच्छा पग चले तो वो इच्छा के कारण से पग चलते नहीं। पग की चलने की पर्याय अपने से उत्पन्न होती है, तो चलने में नीचे की जमीन को छुए बिना वो अपनी पर्याय को उत्पन्न करते हैं, यानी गति होती है। आओ मारा जाए, आखी दुनिया की जुदी जात चलाई देते, बाकी जुदी जात के बापू ये कहा। इसलिए कर्म जड़ के अनुसार अपना पर्याय में विकार करते हैं, ये कारण है। इसलिए इसे अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। ये कारण प्रभु आनंदमय अतीन्द्रिय प्रभु है। आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद का ठसोठस भरा पड़ा है। जैन बर्फ है, बर्फ
50 मन की શું કહેવાય પાર્ટ मुंबई में होती है 50 आदमी, उसमें तो अनंत परमाणु है। आत्मा है, ये शांति का पाठ है। अतीन्द्रिय आनंद में अतीन्द्रिय उपशम रस के पाठ है। तो कहते हैं कि आनंद की पाठ का अनुभव क्यों न होता कि पर्याय में कर्म अनुसार परिणमन विकृत करते हैं, ये कारण अपना अनुसरण करते नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, आत्मा फिर बहुत बातों सोचता है। हाँ हाँ, ये कहते हैं। इसलिए जड़ कर्म का अनुसार करके अपनी पर्याय अपने से करते हैं। ये विकारी दशा, काम, क्रोध, मान, माया, व्रत, तप, पूजा, भक्ति सब विकार है, संसार है। ये संसार की उत्पत्ति करते हैं, तो इसलिए निज स्वभाव का अनुभव की प्राप्ति होती नहीं। हाँ 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 हाँ, जी हरी बात। मुझको एम के यही फोन जब एकांत है, खबर है बापू सर करो बाप भाई। एकांत है, ये व्यवहार से नीचे कहते नहीं, निमित्त से पर में उपादान में होता है कहते नहीं, हम कहते नहीं, आनंद तीर्थंकर कहते नहीं। हाँ हाँ हाँ, निमित्त में पर में होता है तो चीज निमित्त पर दृढ़ है, उपादान पर दृढ़ है। तो उपादान में पर्याय की इतना फलित छापा में आता है कि उपादान में अनेक प्रकार की योग्यता है। जैसा निमित्त मिले तैसा कार्य होता है, ऐसा पंडित लोग छापा में आता है। तो ये सब मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। आत्मा में और परमाणु में ये समय में एक ज पर्याय उत्पन्न होने की ये કેટલી एक गुण की, हम तो अनंत ही पर्याय है, आनंद गुण है ना, तो एक समय में अनंत ही पर्याय उत्पन्न होती है अनंत गुण की। तो वो अनंत गुण की पर्याय एक उत्पन्न होती है, दूसरी पर्याय के कारण से भी नहीं, द्रव्य के कारण से नहीं, पर्याय के कारण से नहीं, तो साथ में उत्पन्न पर्याय उत्पन्न हो उसके कारण से भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये पर्याय अपने से उत्पन्न होती है कि कर्म के अनुसार अपना चलते प्रसंग ही वह एक शब्द पड़ा है समाचार में, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। वो ऊंची दर्जाएं आए थे, हिंदू बड़ा पंडित आए, बहुत बखा थे यहाँ, चर्चा हुई थी प्रसंग त्याम की चर्चा इसी में कि कर्म के कारण से, कर्म का निमित्त से आत्मा में विकार होता है। और त्याग कहा था, बिल्कुल झूठ बात है। देखो 65 का की 62 का था, विकार अपने में षटकार से अपने से होता है। विकार का कर्ता, पर्याय, पर्याय कर्ता, पर्याय कार्य, पर्याय करण साधन, पर्याय अपना करके रखना, पर्याय अपने से हुआ पालन, पर्याय का आधार से पर्याय हुई। ये वक्त फिर की साल 22 वर्ष हुआ न बैठी, ऊंचे दर्जी को न बैठी, गुरुनी जी को न बैठी। ये बात सुनती थी नहीं, आखा हिंदुस्तान में नहीं थी। सब संप्रदाय कर्म से होता है, कर्म से होता है सारा। અને પોતાને દો ઘડી કલાક મળે, હવે જે માથે કે જય નારાયણ, નિર્ણય કરने की क्या ताकत है। आखो दी धंधा पानी पापમાં। करोड़पति नबीपति हो तो बहु पापમાં रोकाय। थोड़ो मगर मिले तो रात्रि का ऊँघ में जाए, थोड़ा इस बायरी ने छोकराओं ने राजी करने में जाए और आखी जिंदगी आमा जाए।
धर्म तो नहीं, पुण्य का ठिकाना नहीं है। समझ में आया? तो ये भी भाव क्यों होता है? अपने का अपराध से होता है। कोई कर्म का बलवत्तर जोर है तो अपनी पर्याय में ऐसा विकार होता है। ये बात में बिल्कुल बात सच है नहीं। वो कहते हैं विकार का परिणाम असंख्य प्रकार का है। स्थूलपणे, सूक्ष्मपणे अनंत प्रकार का है। तो शुभ शुभ भाव तो निगूढ़ का जीव में भी होता है। अभी तक निगूढ़ कितना इतना जीव है कि तरस नहीं हुआ, नहीं विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।